हर घर की कहानियाँ टीवी। अच्छा हुआ मुझे किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने मुझे देख लिया होता तो मेरा भांडा फूट जाता। वो खुद से बातें कर रही होती है कि तभी दूर खड़ी उसकी जेठानी कविता ये सब देख लेती है। ये नेहा इस तरह छुपते छुपाते कहाँ से आ रही है? इतना बोलकर कविता नेहा के पास जाने लगती है, लेकिन नेहा अपने कमरे में जाकर तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है और इस तरह कविता भी अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा हर हफ्ते बाहर जाती और एक लड़के से लिफाफे में कुछ लेकर घर आ जाती। ऐसे ही एक दिन नेहा की जेठानी कविता बाजार जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी देवरानी नेहा किसी के साथ खड़ी है और वो उसे पैसे देकर लिफाफे में कुछ ले रही है। हे भगवान, ये नेहा किसे पैसे दे रही है और इसके हाथ में क्या है? आखिर क्या होगा इस लिफाफे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा किसी गलत संगत में पड़ रही है? इतना बोलकर कविता एक बार फिर नेहा का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते नेहा के साथ कविता घर आ जाती है। नेहा के पास जाकर उससे कहती है, मेरी प्यारी देवरानी जी, अब आप मुझे बताइए कि आपके हाथ में क्या है? क्या है? क्या मतलब? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। देखो नेहा, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है कि तुम बाहर किसी लड़के से मिलकर आई हो और तुमने उससे कुछ लिया भी है। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। अच्छा, अगर कुछ नहीं लिया तो तुम इस समय कहाँ से आ रही हो? बताओ जरा। दीदी, ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ। अरे, मैं तो सब्जियाँ खरीदने बाहर गई थी। हाँ, तो मैं भी किसी काम से बाहर गई थी। आप कहीं आती जाती हैं तो मैं आपके ऊपर रोक टोक नहीं करती, तो ठीक उसी तरह आप भी मेरे निजी मामलों में दखल अंदाजी मत किया कीजिए। दोनों देवरानी जेठानी में ताबड़तोड़ बहस हो रही थी। तभी उन दोनों की सास उनके पास आती है और उन दोनों को इस तरह झगड़ा करते देखकर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अरे क्या हो गया? क्यों इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? माँ जी, आपकी छोटी बहू रानी आपके हाथ से निकल रही है। मैंने इसको आज किसी लड़के से मिलते हुए देखा। आप अपनी बहू से पूछिए कि वो किससे मिलने जाती है। नेहा बहू, बड़ी बहू क्या कह रही है? माँ जी, आज दीदी ने मुझ पर सवाल उठाकर अच्छा नहीं किया। मैंने कभी भी दीदी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन आज दीदी ने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके अच्छा नहीं किया। हाँ, रही बात बाहर जाने की, तो मैं पार्लर गई थी। फिर झूठ? तुम फिर से झूठ बोल रही हो। देखो नेहा, सच बता दो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से किसी लड़के से मिलकर उसे कुछ सामान लेते हुए देखा है। कविता और नेहा की बहस देखकर शांति उन दोनों को ही फटकार लगाती है और वहाँ से चली जाती है। नेहा भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और कविता किचन में जाकर खुद से कहती है, देवरानी जी, आप चाहे खुद के सच पर कितना भी पर्दा क्यों न डाल लें, लेकिन मैं आपका सच सबके सामने ला कर रहूंगी। इस तरह कविता अपने कामों में लग जाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। एक बार फिर नेहा बाहर जाने लगती है और उसको बाहर जाता देखकर कविता भी उसका पीछा करने लगती है। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। अब मेरे पास सबूत है, इसीलिए नेहा का सारा सच घर वालों के सामने बताना पड़ेगा। माँ जी, देवर जी, मेरी प्यारी देवरानी जी, जरा बाहर आइए। कविता की आवाज सुनकर सभी लोग अब बाहर हॉल में आते हैं, जिसके बाद, माँ जी, देवर जी, अब तो आप अपनी प्यारी नेहा से पूछ लीजिए कि वो आए दिन किससे मिलने जाती है और बदले में उससे लेती क्या है। बस भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे हद कर दी आपने। आपको शर्म नहीं आती अपनी देवरानी के बारे में ऐसे बोलते हुए? देवर जी, अभी मैंने बोला ही कहाँ है। अरे पिछली बार मेरे पास कोई सबूत नहीं था, जिस कारण मेरी प्यारी देवरानी ने मुझे ही झूठा ठहरा दिया, लेकिन अब नहीं। हे भगवान, कहीं जेठानी जी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? अगर उन्हें पता चल गया होगा तो मैं क्या करूँगी? कविता बहू, हम यहाँ तेरी बकवास बातें सुनने के लिए नहीं आए हैं। तू जो कहना चाहती है सीधे सीधे बोल। यूं जलेबी की तरह घुमाने की आदत छोड़ दे बातों को। शांति की बात सुनकर कविता अपने फोन में वो वीडियो दिखाती है, जिसे देखने के बाद सभी के तोते उड़ जाते हैं। नेहा, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? तुम कौन से लड़के से मिलने जाती हो और उससे क्या लेकर आती हो? बहू, सच बता, आखिर ये सब चल क्या रहा है? तू यूं इस तरह किससे मिलने जाती है? मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया, लेकिन तूने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। कविता बहू हमेशा मुझसे कहा करती थी कि तू किसी से मिलने जाती है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसका विश्वास नहीं किया।
नेहा, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने इस तरह की हरकत की? देवरानी जी अब तो सच बता दीजिए। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। आप सब लोग मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं खुद पर इल्जाम नहीं लगने दूंगी। आप सब जानना चाहते हैं ना कि मैं हर हफ्ते किससे मिलने जाती हूँ, उससे क्या लेकर आती हूँ? तो मेरी बात कान खोल कर सुनिए। मुझे एक बीमारी है। क्या बीमारी? हाँ माँ जी, बीमारी। और ये बीमारी मुझे कुछ समय पहले हुई थी, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया। नेहा अपनी माँ अनीता और पिता रघु के साथ रहा करती थी। नेहा दिखने में बहुत सुंदर थी। अगर उसकी खूबसूरती कोई देख लेता तो उसके प्यार में पागल हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ठीक उसी तरह नेहा के साथ भी था। नेहा भले ही दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसे एक बीमारी थी, वो थी सुसु करने की। ऐसे ही एक रात नेहा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसकी आँख खुलती। हे भगवान, आज फिर से अगर माँ को पता चल गया कि मैंने एक बार सुसु किया है तो माँ मुझ पर गुस्सा करेगी। नेहा कुछ तो कर, कुछ कर जिससे माँ को ये बात पता न चले कि तूने बेड पर सुसु कर दिया है। नेहा खुद से बातें कर रही होती है, तभी अनीता वहाँ आती है और उसको उठा देखकर उससे कहती है, नेहा रात के 2 बज रहे हैं, तू अभी भी उठी हुई है? हाँ माँ, वो मैं। क्या बात है नेहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। भला मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? नेहा अपनी माँ से बात तो कर रही थी, लेकिन वो चद्दर से अपने बिस्तर को ढक रही थी। ये देखकर अब अनीता को समझते देर नहीं लगती कि उसने बेड गीला कर दिया है। मैं जानती हूँ नेहा कि तूने फिर से अपना बेड गीला कर दिया है। मामी क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने बेड गीला कर दिया। और ये पता नहीं चलता तो कम से कम डायपर पहन सकती है ना? माँ, अब मैं हर समय डायपर पहनकर तो नहीं रह सकती। लेकिन तू हर समय बिना डायपर के भी नहीं रह सकती, इसीलिए आज के बाद तू बिना डायपर के नहीं रहेगी। और कल को तेरी शादी होगी तो तू सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? चल माना कि अभी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जिंदगी भर तो नहीं रह सकती ना। अनीता नेहा को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी नेहा अपनी इस बीमारी से बेहद परेशान हो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा का रिश्ता मोहन से तय हो जाता है और देखते देखते नेहा और मोहन एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को मेरी इस बीमारी के बारे में पता चले, इसीलिए मैं हर हफ्ते अपने दोस्त के पास जाकर उसे डायपर लिया करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा इस तरह ये सब छुपाना मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। देवरानी जी, ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें ये बीमारी है तो मैं तुम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाती। हाँ नेहा, हमें माफ कर दो। अरे मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो तुम्हें समझना चाहिए था, लेकिन जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करवाऊंगा। इस तरह सभी घर वाले नेहा से माफी मांगते हैं, जिसके बाद नेहा उन सभी को माफ कर देती है। साथ ही गुजरते समय के साथ मोहन अपनी पत्नी नेहा को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाता है और उसका इलाज करवाता है, जिसके बाद नेहा की बीमारी ठीक हो जाती है और वो डायपर पहनना छोड़ देती है।